नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के उम्दा प्रदर्शन के बाद चारों तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वाहवाही देखने को मिली। कहा गया कि मरा हुआ विपक्ष फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और भाजपा का घमंड टूट चुका है। अब ऐसा ही मुकाबला एक बार फिर से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच होने वाला है और मुकाबला 13 सीटों पर होगा, जिसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। 10 जुलाई को मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इसमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदाह, मनिकतला, तमिलनाडु की विक्रमवाड़ी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर और पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीटें शामिल है। बिहार की रुपौली सीट बीमा भारती के पास थी, जिन्होंने पूर्णिया संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मार्च में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गई। हालांकि वह निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र रंजन उर्फ पप्पू यादव से हार गई। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और बिहार में इंडिया गठबंधन फिर से एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू ने कलाधार मंडल को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने बीमा भारती को फिर से टिकट दिया है। बीमा भारती ने अब पप्पू यादव से उनका समर्थन मांगा। विशेष रूप से बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों गंगोटा जाति से आते हैं, जिसकी रुपौली विधानसभा सीट में सबसे अधिक आबादी है। आरजेडी के लिए यह सीट आसान नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कलाधार मंडल के लिए चुनाव प्रचार किया और सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदाय विधानसभा क्षेत्रों में भी 10 जुलाई को उपचुनाव है। इसमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदाय में भाजपा विधायकों ने पार्टी बदल ली और टीएमसी में शामिल हो गए और लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार गए। विधानसभा क्षेत्र मानिकतला पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट रही, लेकिन हाल के चुनाव में टीएमसी का गढ़ बन चुकी है। 20 फरवरी 2022 को तृणमूल विधायक और बंगाल के मंत्री साधन पांडे की मृत्यु के बाद यह सीट खाली है। हालांकि पांडे की मृत्यु के महीनों बाद भी इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे ने मतदान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। 2021 के चुनाव के दौरान और वोटों की दोबारा गिनती की मांग की, इससे यहां उपचुनाव नहीं हो सका। 29 अप्रैल 2024 को चौबे ने अदालत में अपनी यह चुनाव याचिका वापस ले ली, जिससे इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। टीएमसी ने इस सीट पर साधन पांडे की पत्नी सुप्ती पांडे को बीजेपी के कल्याण चौबे के खिलाफ मैदान में उतारा है, जिन्होंने पहले 2021 में साधन पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2021 में भाजपा ने रायगंज विधानसभा सीट जीत ली थी, लेकिन पार्टी विधायक कृष्णा कल्याणी टीएमसी में शामिल हो गई। उन्हें रायगंज से संसदीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था, लेकिन वह भाजपा उम्मीदवार कार्तिक पाल से लोकसभा चुनाव हार गई। वह 2021 में उपचुनाव के लिए रायगंज सीट से मानक कुमार घोष के खिलाफ खड़ी हैं, जो उत्तर दिनाजपुर जिले की विधानसभा सीट के लिए भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहित सेनगुप्ता वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बगदाई विधानसभा सीट उत्तर 24 परगना में आती है, जहां बीजेपी ने 2021 में जीत हासिल की थी। हालांकि जीतने वाले उम्मीदवार विश्वजीत दास फिर से टीएमसी में वापस चले गए। विश्वजीत दास 2021 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट बगदाद से चुने जाने के बाद वह टीएमसी में लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी ने खड़ा किया था, लेकिन बोनगांव निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शांतनु ठाकुर से वह हार गए थे। मतुआ समुदाय के गढ़ का हिस्सा माने जाने वाले बगदाय में भाजपा के विनय कुमार विश्वास जो मतुआ समुदाय से आते हैं और टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर के बीच मुकाबला है। बगदाय बोनगांव लोकसभा सीट का एक हिस्सा है, जहां भाजपा के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनकी चाची और टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर के बीच लगातार राजनीतिक और शारीरिक झड़पें देखी जा रही हैं कि कौन चुना जाए। ठाकुर परिवार की मतुआ समुदाय से बड़ी अपील है। मधुपर्णा ममता बाला ठाकुर की बेटी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक अन्य भाजपा विधायक मुकुटमणि अधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए और उन्हें
राणाघाट सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया, लेकिन वह भाजपा के मौजूदा सांसद जगन्नाथ सरकार से हार गए। वह भाजपा के मनोज कुमार बिश्वास के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। राणाघाट दक्षिण, जो नदिया जिले की एक एससी आरक्षित सीट है, उसमें मतुआ समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। हिमाचल प्रदेश में इन तीनों सीटों को अगर भाजपा जीत भी लेती है तो भी राज्य की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। विपक्षी भाजपा को 10 जुलाई को 3 विधानसभा उपचुनावों में अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद है। हिमाचल में भाजपा ने 2 अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को गिराने की कोशिश की है। पार्टी को अब उपचुनावों से काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति को हिला देंगे। राज्य में कमल खिलाने की कोशिश नाकाम रही, जब कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि दोनों दलों में बराबरी की स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास 34-34 वोट थे। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पाला बदलने वाले कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस विधायक अब सदन के सदस्य नहीं रहे। कांग्रेस के पास पहले से ही 38 पार्टी विधायक का समर्थन है, जैसा कि उसके नेताओं ने दावा किया है। वहीं बीजेपी के पास 27 विधायक है और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उसे 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए 3 उपचुनाव जीतना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ा दांव है, जिन्होंने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से मैदान में उतारा है। हमीरपुर आशीष शर्मा और नालागढ़ में केएल ठाकुर ने पाला बदलने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों को जीतने से विधानसभा में कांग्रेस की ताकत मजबूत होगी। वहीं भाजपा अपनी ताकत 30 तक ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन पहाड़ी राज्य में सरकार बनाने के लिए संख्या अभी भी भाजपा के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के मार्च में इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। बद्रीनाथ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जो आध्यात्मिक और सामरिक दोनों महत्व रखता है। इसमें 4 धाम तीर्थ स्थल और जोशीमठ शामिल है, जो हाल ही में जमीन धंसने के कारण सुर्खियों में आया था। बद्रीनाथ सीट पर मुख्य रूप से भाजपा के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के लखपत सिंह भुटोला के बीच मुकाबला है। कानून में स्नातकोत्तर भुटोला चमोली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अन्य उम्मीदवारों में सैनिक समाज पार्टी से हिम्मत सिंह नेगी, पूर्व पत्रकार नवल किशोर खाली और उत्तराखंड क्रांति दल से बच्ची राम उनियाल शामिल हैं, जिसने उत्तराखंड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।